सबसे पहले तो दोस्त माफ़ी चाहूँगा, आज भी लाइव नहीं कर पाया हूँ उस चीज़ के लिए बिकॉज़ अभी तक मेरे जो इस एरिया का नेटवर्क इशू है वो सॉल्व नहीं हो पाया है और उसी के चलते वाईफाई भी बंद है। तो एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू समरी बता देते हैं, बात कर लेते हैं एपिसोड में क्या हुआ है और आप लोग उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में रखना। आज के एपिसोड में जो भी चीज़ें हुई हैं, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं किसने किसको नॉमिनेट किया। शिल्पा जी ने बग्गा और ईडन को नॉमिनेट किया, दिग्विजय ने विवेन और ईशा को, चाहत ने विवेन और ईशा को, चुम ने सारा और कशिश को, यामिनी ने बग्गा और ईडन को, कशिश ने दिग्विजय और चाहत को, अविनाश ने नाम लिया विवेन और करण का, ईडन ने नाम लिया दिग्विजय करण का, श्रुतिका ने नाम लिया था यामिनी और ईडन का, बग्गा जी ने नाम लिया करण और शिल्पा का, सारा की तरफ से नाम आया है दिग्विजय और करण, करण की तरफ से नाम आया बग्गा और सारा, ईशा की तरफ से नाम आया चाहत चुम और चुम की तरफ से विवेन की तरफ से नाम आया दिग्विजय और चाहत का। ऑल्दो अब ये बता देते हैं कि कौन कौन नॉमिनेटेड है। दिग्विजय, करण, चाहत, बग्गा, ईडन और विवेन, 6 लोग नॉमिनेशंस में हैं और आज सबसे बड़ा दोगलापन जो किसी ने किया है तो वो अविनाश ने। मतलब यार, आपको ये डर भी है कि आपको ये लोग ओवर पावर कर रहे हैं, है ना। आपको ये डर है कि विवेन आपसे ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा है, विवेन आपको ओवर पावर कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने डर को इतने समय तक छुपाकर विवेन के साथ थे। लेकिन जब आपको लगा कि नहीं भाई, अब तो मैं विवेन की छत्र छाया में एकदम खो जाऊंगा, तो आपने शुरू की वही चीज़ जो हमेशा से बिग बॉस में हुई है, जिसको कहते हैं बगावत। और आप उस बगावत पे आ गए, लेकिन मीठी छुरी बन के बगावत पे आए। आपके अंदर इतना भी दम नहीं था कि आप छाती ठोक कर ये चीज़ बोल सकें कि आप मेरे को ओवर पावर कर रहे हो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। आपके अंदर इतना दम नहीं था। आपने प्यार मोहब्बत से शुगर कोट करके सारी चीज़ें बोली और उसके बाद मैं देख रहा हूं तो जो प्रोमो आया है उसमें ये करण के साथ बैठकर चीज़ें डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। तो डिस्कस क्या कर रहे हैं, बेसिकली करण है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर तो हमेशा टॉप 2 के स्पॉट के लिए ही लड़ेगा, क्योंकि अगर तुझे ऐसा करना है तो पहले दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों एक चीज तो समझ लो कि अविनाश और विवेन की दोस्ती खत्म होने के टुवर्ड्स ये पहला स्टेप है और यहाँ पे अविनाश से ये उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी। ऑल्दो अविनाश का पॉइंट सही था कि उनको भी दिखना है, लेकिन दिग्विजय बहुत स्मार्ट इनफ थे आज के एपिसोड में ये चीज़ें फिगर आउट करने के लिए, और दिग्विजय ने बिल्कुल सही तरीके से इस चीज़ को फिगर आउट किया कि अविनाश ने ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए की है, और ये बात बिल्कुल सही है। वरना इतने समय से सोशल मीडिया पर करण विवेन करण विवेन करण विवेन यही नाम छाया हुआ था, लेकिन अब अचानक से नहले पे दहला पड़ा और जो नाम छाया हुआ है वो है अविनाश मिश्रा, कि भाई इसने तो अपने ही दोस्त को दगा दे दी। मतलब दोबारा से कहीं सीजन 13 वाला आइकॉनिक सिद्धार्थ शुक्ला वर्सेस आसिम रियाज तो नहीं देखने को मिलेगा, बट ऑल्दो ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज आसिम भी एक ही हैं और सिद्धार्थ शुक्ला भी एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। ऑल्दो एक बात आपके सामने मैं दोबारा रखना चाहूँगा कि आसिम के बारे में ही बात कर रहे थे अविनाश, जहाँ पर उन्होंने बोला कि पिछले शो में भी इसने ऐसा ही किया था और इंटरव्यूज़ में उसको बोला कि नहीं वो बहुत अच्छा बंदा है, जिसकी आज मेरी जगह वो होता, अगर वो होता तो ठीक से खेलता। तो यहाँ पर वो आसिम की बात करना चाह रहे थे और असलियत में अब ऐसा लग रहा है कि फारा खान ने जो चीज़ बोली थी कि पूरा घर जो है वो करण से ऑब्सेस्ड है, वो लगभग सही होता दिख रहा है। मतलब ये जितने भी लोग हैं, जिस तरीके से अविनाश का जो स्टेटमेंट रहा है, एक चीज़ तो पता लग गई कि अविनाश बाहर से ही करण के बारे में जानकर आए हैं और घर के अंदर आकर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पता की हैं करण के बारे में, और अब ऐसा लग रहा है कि वो सच में ऑब्सेस्ड हैं। ऑल्दो ये एक पहला स्टेप ज़रूर था और अब शुरू होगी बगावत अविनाश वर्सेस विवेन में, जिसका आप हम सब इंतज़ार कर रहे थे। और उसी के साथ साथ अगर मैं बोलूं तो चुम अब थोड़ा सा ओपन अप हो रही हैं। चुम ने बहुत सही जवाब ईशा को दिया कि मतलब तुम जो अविनाश और विवेन के लिए हो वैसा तुमको लगता है कि मैं करण के लिए हूँ, बट ऐसा नहीं है। करण मेक्स मी फील स्ट्रॉन्गर, अच्छा लगता है मुझे वहाँ पे। तो यहाँ पर जो चुम का एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है ना, वो देखने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, कशिश का जो पॉइंट था जब उन्होंने चाहत को बुलाया नॉमिनेशन के लिए कि अगर 2 मिनट के लिए विवेन डिसाना को 2 दिन के लिए विवेन को घर से बाहर निकाल दिया जाए तो फिर चुम कहीं दिखाई नहीं देंगी, अरे चाहत कहीं दिखाई नहीं देंगी, माफ़ी चाहता हूँ, चाहत कहीं दिखाई नहीं देंगी। लेकिन वही चीज़ वैसा वर्षा भी है, बिकॉज अभी तक विवेन डिसाना पर सोशल मीडिया पर ही इल्ज़ाम लग रहा है कि विवेन का गेम है क्या। विवेन का गेम सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी 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 कॉफ़ी, चाहत 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 चाहत। मतलब अगर चाहत पांडे से लड़ने वाला पार्ट हटा दिया जाए विवेन डिसाना का, तो विवेन डिसाना सिर्फ एक ही मुद्दे पर वैलिड दिखेंगे, वो है सिर्फ
कॉफ़ी लेना, कॉफ़ी के लिए लड़ना झगड़ना और कॉफ़ी मांगना, उसके अलावा विवेन डिसाना को कोई एज सच गेम नहीं दिख रहा है। बट आज भी अपने लाडले को बचाने के लिए, यानी कि विवेन डिसाना को बचाने के लिए बिग बॉस बीच में आए। जब दिग्विजय ने ये चीज़ पॉइंट दिया था कि मुझे बहुत मतलब मेरे को इरिटेटिंग जैसा लगता है, या मैं अपना आपा खो देता हूँ, मुझे बहुत ख़राब लगता है कि कोई मुझे जब किसी से फाइट हो रही तो टच करे। बिग बॉस ने तुरंत इस पॉइंट पे टोका कि चुम और शिल्पा आपने बोला कि आपको छुड़ा रहे थे, तो बिना हाथ लगाए छुड़ा रहे थे क्या, बिना हाथ लगाए पीछे खींच रहे थे क्या। तो यहाँ पे कोशिश कर रहे थे बिग बॉस वो चीज़ करने की, लेकिन वो कर नहीं पाए। ऑल्दो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस कभी करण की तरफ बहुत ज़्यादा अपना पलड़ा भारी कर ले रहे हैं, कभी विवेन की तरफ अपना पलड़ा भारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही साइड जो है वो भारी हो नहीं पा रही है। करण बहुत ज़्यादा भारी होने की कोशिश करते हैं तो कोई ओपोनेंट वैसा भारी नहीं निकल पाता, और विवेन जब कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ भारी होने की तो यहाँ से कोई वजन आ नहीं पा रहा है। फिलहाल ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं कल आपसे लाइव पे ज़रूर करना चाहूँगा, और आई एम होपिंग कि भाई ये लाइव मैं कर पाऊँ। मेरा बहुत मन है, लेकिन ये वाईफाई के चक्कर में भाई कसम से मेरा मूड ख़राब हो चुका है कि वाईफाई एक बार शुरू हो जाए तो मैं कम से कम लाइव कर पाऊँ। तो ऑल्दो उम्मीद करता हूँ कि कल मैं आपसे लाइव पे बात कर पाऊँगा, और कल लाइव पे बहुत सारे मुद्दे अपन एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। फिलहाल आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पढ़ता हूँ कमेंट सेक्शन, और कभी कभी मैं मेरे पर्सनल गणेश कांदू जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैं उससे भी रिप्लाई कर देता हूँ बहुत सारे लोगों को। फिलहाल हमारा आज का जो एपिसोड रिव्यू है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिव वाइब्स टू एवरीवन आउट देयर। बहुत सारा प्यार आप सभी को, आप और आपका परिवार हंसता मुस्कुराता रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना और प्रार्थना करता हूँ। बाकी मिलते हैं आप सभी से कल सुबह वीडियो में, और कल एपिसोड खत्म होने के बाद लाइव पे, अगर वाईफाई सही हो जाए तो। नमस्कार, बहुत सारा प्यार।